हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आर वाली पाठशाला पर। मैं पंकज मालवीय आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपना चैप्टर चल रहा था अम्ल, सार और लवण, और इसमें हमने पढ़ लिया था कि अम्ल क्या होते हैं, सार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा था विभिन्न प्रकार के सूचकों को या इंडिकेटर्स को अपन ने पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था प्राकृतिक सूचक कौन कौन से होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के एग्जाम्पल अपने पढ़े थे। सार क्या होते हैं, सारों के एग्जाम्पल हमने पढ़े थे। लवण क्या होते हैं और लवण किस प्रकार से लिटमस पेपर के साथ व्यवहार करते हैं वो हमने पढ़ लिया था। और फिर पढ़ा हमने सूचक, सूचकों के प्रकार पढ़े थे। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक, किन किन सूचकों का रंग अम्ल तथा सार के साथ किस प्रकार का होता है ये हमने पढ़ा था। उसके बाद लिटमस को पढ़ा हमने और सार्वत्रिक सूचक इसको बोलते हैं। और आज हम पढ़ेंगे अम्ल एवं धातु के, अम्ल एवं सार की धातु के साथ अभिक्रिया। तो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैंने बताया था कि हमको क्या क्या पढ़ना है, कि अम्ल, सार, लवण किसको कहते हैं, सूचकों को पढ़ना है। उसके बाद अम्लों और सार की विभिन्न धातुओं, कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होती है वो अपन को पढ़ना है। अब सबसे पहला है अम्ल एवं सारक की धातु के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? धातु के साथ अभिक्रिया। तो क्या होता है, जब अपन अम्लों को लेंगे और अम्ल के अंदर या धातु को डालेंगे तो वो किस प्रकार से धातु अभिक्रिया करेगी वो अपन को पढ़ना है। एनसीईआरटी में आपको एक प्रयोग दिया हुआ है कि सबसे पहले क्या करेंगे कि एक परख नली लेंगे। क्या लेंगे? एक परख नली लेंगे और उस परख नली के अंदर क्या डालेंगे? जिंक, जिंक या दानेदार जिंक के टुकड़े डालेंगे, जिंक के टुकड़ेपन डालेंगे। और इसके अंदर क्या मिलाएंगे? इसके अंदर H2SO4 अम्ल मिलाएंगे। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल अपन इसके अंदर मिलाएंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल लिया परख नली के अंदर, उसके अंदर जिंक के टुकड़े डाल दिए। अब ये जिंक के टुकड़े डालेंगे तो क्या होगा? जिंक इसके साथ अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा? जिंक इसके साथ अभिक्रिया करने लगता है और जिंक अभिक्रिया करके एक गैस का निर्माण करता है। कौन सी? एक गैस का निर्माण करता है। और यह गैस होती है, यह यहाँ पर हमने परख नली लगा दी, परख नली के ऊपर एक कॉक लगा दिया और कॉक से एक छोटी सी नली यहाँ पर निकल रही है। और ये जो पात्र दिख रहा है, ये जो बर्तन दिख रहा है, इसके अंदर क्या है? साबुन का घोल। क्या है? साबुन का घोल। और ये साबुन का घोल से यहाँ ये नली निकल के यहाँ पर साबुन के घोल में आ रही है। अब क्या होगा कि जब जिंक, ये अम्ल है H2SO4, इसके अंदर जिंक के टुकड़े हैं, ये अभिक्रिया करेंगे और अभिक्रिया होने के बाद क्या निकलेगी? इसमें से एक गैस निकलेगी। ये गैस इस नली में से होती हुई, प्रवाह होते हुए इस साबुन के घोल के अंदर आएगी और गैस साबुन के घोल के अंदर जाएगी तो क्या बनेगा? बुलबुला। क्या बनेगा? बुलबुला बनेगा। और ये बुलबुला इसके अंदर से बाहर निकलेगा और हवा में आएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? एक जलती हुई मोमबत्ती उस बुलबुले के पास लेके जाएंगे और जैसे बुलबुले के पास लेके जाएंगे वो फट की आवाज़ के साथ फूट जाएगा। ठीक है, तो फट की तमनी के साथ दहन हो जाता है। और ये जो गैस बनी थी वो गैस अपनी कौन सी बनी थी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी बनी थी? हाइड्रोजन गैस अपनी बनी थी। और ये फट फट की आवाज़ के साथ ये बुलबुला फूट जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस थी। तो हमने इस प्रयोग से क्या सीखा कि जब अपन किसी भी धातु को अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो उसके साथ क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा और साथ में क्या बन जाएगा? लवण बन जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार से होती है ये हमने यहाँ पर समझा। ये जो अम्ल और सार की धातु के साथ अभिक्रिया वो हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले पहले चैप्टर में भी हमने इसको अच्छे से समझा था। तो अब अपन आगे करते हैं। तो क्या लिखेंगे अपन कि जब प्रयोग में हमने क्या देखा कि जब अम्ल को किसके साथ? धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। अम्ल को किसके साथ अभिक्रिया करवाई जाती है? धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। तो क्या होता है कि एक तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा लवण। क्या बनेगा? लवण का निर्माण होगा। अब अपनी अभिक्रिया इसमें क्या लिया था हमने? जिंक लिया था और हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर अपन ले लेते हैं, क्या ले? अम्ल की जगह पर कौन सा लेना है अपन को? सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4। ये ले लिया अपने H2SO4 प्लस धातु इसमें कौन सी ली थी अपन ने? जिंक के टुकड़े लिए थे तो ये लिए अपन ने जिंक। अब जब इनके बीच में क्या होगी? अभिक्रिया। क्या होगी? अभिक्रिया होगी। और क्या बनेगा? सबसे पहले हाइड्रोजन गैस बना दो। ये लिख दिया अपन ने हाइड्रोजन गैस। ठीक है, गैस है तो ये सिंपल।
अब हाइड्रोजन गैस बन गई, उसके बाद क्या होगा कि क्या बचा, जिंक और सल्फेट, तो ZnSO4। सल्फर की कितनी होती है, माइनस की 2 और जिंक की प्लस की 2, तो एक ही जिंक आएगा और एक ही सल्फेट आएगा। ठीक है, तो ये बन गया अपना जिंक सल्फेट। क्या है नाम इसका, जिंक सल्फेट। और ये क्या है, लवण, क्या है, एक लवण है, क्या है, लवण है। तो आपको क्या पूछेगा कि अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया होने पर होता है, तो आप बोलोगे कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। और प्रयोग आपको पूछे तो ये प्रयोग आपको पूरा लिखना है कि सर्वप्रथम हम एक स्टैंड लेंगे, उसके ऊपर क्या रखेंगे, एक परख नली को लगाएंगे, उस परख नली के अंदर H2SO4 अम्ल को भरेंगे और उसके अंदर कुछ दानेदार जिंक के टुकड़े डालेंगे। थोड़ी देर और ऊपर एक कॉर्क लगाएंगे और उस कॉर्क से एक नली को लेते हुए एक अन्य पात्र में साबुन का घोल लेंगे और उसके अंदर इस नली को प्रवाहित करेंगे। फिर क्या होगा कि जिंक के टुकड़े अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे और क्या बनेगा, H2 गैस बनेगी और वह गैस निकलती हुई साबुन के घोल में से गुजरेंगी और बुलबुलों का निर्माण होगा। जब इन बुलबुलों के पास अपन मोमबत्ती को लेके जाते हैं तो ये फट फट की आवाज़ के साथ जलने लगती है। इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन गैस थी। क्या थी, हाइड्रोजन गैस थी। तो ये अपना क्रियाकलाप हो जाएगा। अब ये तो पढ़ा हमने अम्लों के साथ, अब पढ़ेंगे सार के साथ। किसके साथ, सार के साथ किस प्रकार। तो सार के साथ भी जब ये अभिक्रिया करते हैं धातु तो क्या बनाते हैं, सेम ये का ये बनाते हैं। क्या क्या बनाएगा, एक तो लवण बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या बनेगी, लवण बनेगा तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण भी होगा, इसी में होगा। तो अपन एक साल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिया अपन ने NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड अपन ने लिया। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपन ने लिया और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपन अभिक्रिया किससे, जिंक से करवा देते हैं। किससे, जिंक से अपन इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं। तो क्या लिया साथ में अपन ने, जिंक। क्या लिया, जिंक को लिया। फिर क्या करवाएंगे अपन, अभिक्रिया, ये करवा दी अभिक्रिया। अभिक्रिया करवाने के बाद सबसे पहले तो अपन को क्या लेना है, बाहर, ये ले लिया, हाइड्रोजन गैस अपन ने बाहर ले ली। अब देखो लवण बनेगा। अब लवण में आप देखो सोडियम की कितनी है, प्लस का 1। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, सोडियम के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, सोडियम पर चार्ज प्लस का 1। ठीक है, और जिंक पर कितना होता है, माइनस का 2। ठीक है, अब जिंक पर प्लस का 2, सॉरी, जिंक पर प्लस का 2 और ऑक्सीजन पर कितना होता है, ऑक्सीजन पर होता है माइनस के 2। ठीक है, और ऑक्सीजन पर कितना है, ऑक्सीजन पर माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनेगा कि सबसे पहले तो लेंगे अपन सोडियम और क्या बनेगा, साथ में क्या है, जिंक और क्या है, ऑक्सीजन, और क्या है, ऑक्सीजन है। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर कितना था, -2। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या था, -2 और ऑक्सीजन हमने ये कितने थे, जिंक। ये फॉर्मूला सूत्र किस प्रकार से बना वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वरना आप याद रख सकते हो तो याद रख लेना। ये जो सोडियम है इसके ऊपर कितना है, 1, जिंक के ऊपर कितना है, 2 और ऑक्सीजन है ये कितने हैं, 2। अगर अपन क्या करें, ऑक्सीजन को कितना कर दे, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और ये 3 है, तो ऑक्सीजन को अपन 4 कर दे, कितने, 4। तो ऑक्सीजन अपने कितने लिए, 2, तो इसके ऊपर कितने हो जाएंगे, -4। और एक क्या है, सोडियम 1 है और जिंक के प्लस के 2। अब -4 को कितने चाहिए, प्लस के 4 चाहिए, तो 2 तो 1 हो जाएंगे। अगर अपन सोडियम को भी क्या कर दे, 2, तो सोडियम को क्या कर दे, 2 कर दे और जिंक के ऊपर तो प्लस का 2 था, तो ये पूरा सूत्र किसका बन जाएगा, सोडियम जिंकेट का। किसका बन जाएगा, ये सूत्र किसका बन जाएगा, अपना सोडियम जिंकेट का। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे ये क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट। अपन ऐसा करेंगे, इसकी एक अलग से क्लास ले लेंगे। ये जब चैप्टर पूरा हो जाएगा तब अपन एक अलग से क्लास लेंगे जिसमें हम सबसे पहले आवर्त सारणी को पूरा समझाएंगे। हालांकि आपके आवर्त सारणी वाला जो चैप्टर है वो हट गया है, लेकिन अपन क्या करेंगे, पूरा आवर्त सारणी को अच्छे से समझाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से निकलते हैं, संयोजकता किस प्रकार से निकलते हैं और सूत्र किस प्रकार से बनाते हैं, ये मैं आपको उसमें समझा दूंगा। तो ये क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट। ठीक है, सीधा साधा आपको इसमें अभी क्या याद रखना है कि सार प्लस धातु,
जब क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ सर्व करवाई जाती है तो क्या बनेगा, आपको याद रखना है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। धातु और अम्ल दोनों में क्या हो, अम्ल और क्षार दोनों में क्या है, सेम है, क्या बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये अपन ने क्या पढ़ लिया, ये अपन ने पढ़ लिया कि अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। क्या पूछेगा सवाल, सवाल यही पूछेगा कि अम्ल तथा धातु की अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, या कौन सी गैस बनती है, या किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, ये आपको बताना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब अपने अगले वाले पे चलते हैं। अगला है अपना धातु कार्बोनेटों तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अम्ल की अभिक्रिया। अभी तो हमने किसके साथ करवाई थी, केवल धातु के साथ। अब उनके साथ अभिक्रिया करवाएंगे जिसमें क्या है, धातु के साथ कार्बोनेट। अब कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CO3, क्या है, CO3। और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट को अपन लिखते हैं HCO, ठीक है। देखो इसमें सिर्फ आगे क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, क्या जुड़ गया, आगे हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया है। तो ये अपन को क्या करना है, इनके साथ इनकी अभिक्रिया करवानी है। अब इससे पहले आप इस प्रयोग को देखो, सबसे कार्बोनेट का मतलब क्या है, CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCO3, ये आप यहाँ पर समझ लेना। अब देखो सबसे पहले आपको प्रयोग दिया है क्या है, कि सबसे पहले हमने लिया एक स्टैंड के ऊपर हमने क्या डाला, ये एक टेस्ट ट्यूब लगाई। अब इस टेस्ट ट्यूब में अपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल को इसमें डाला। कौन सा अम्ल डाला है, HCl अम्ल। और इस HCl अम्ल के अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट के टुकड़े डाले। क्या डाले, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट अपन ने इसके अंदर डाला, ठीक है। अब ये सोडियम कार्बोनेट अपन ने इसके अंदर डाला है, फिर क्या होगी, अभिक्रिया होगी। क्या होगी, अभिक्रिया होगी। और इस अभिक्रिया से एक गैस का निर्माण होगा। क्या होगा, एक गैस का निर्माण होगा। और वो गैस क्या होगा, इस दूसरी वाली नली है इसके अंदर प्रवाहित होगी और यहाँ से होती इसमें आएगी। तो क्या हुआ, एक गैस का निर्माण हुआ। क्या हुआ, एक गैस का निर्माण। और यह गैस कौन सी बनती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई और क्या बनेगा, लवण। क्या बनेगा, लवण। और साथ में जल का निर्माण होगा। क्या होगा, लवण प्लस जल का निर्माण होगा। तो अब ये गैस बन गई। इस गैस को अपन आगे इसके यहाँ तक अपन करते हैं, उसके बाद आप देखो, ठीक है। उसके बाद इस गैस को क्या किया, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब चूना लिया है, चूने के अंदर क्या डाल दिया, पानी। चूना लिया और उसके अंदर पानी डाल दिया तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना। अब ये गैस है, इसको क्या किया, इस गैस को इस आगे प्रयोग में क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया और उसके अंदर ये जो गैस निकली, और ये गैस कौन सी निकली थी, CO2। कौन सी निकली थी, CO2। और इस CO2 को प्रवाहित किया इसके अंदर, तो क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़े बन गए, जिसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर बनेगा। वो अपन आगे किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर अभी आपको सिर्फ क्या समझना है, इस प्रयोग में क्या क्या हुआ है। तो क्या हुआ है इस प्रयोग में, इस प्रयोग में क्या क्या हुआ है, तो इस प्रयोग में हुआ है, तो इस प्रयोग में क्या क्या हुआ है, इस प्रयोग में क्या हुआ कि सबसे पहले स्टैंड लिया था और इस स्टैंड के ऊपर परख नली को लगाया, परख नली के ऊपर कॉक लगा के 2 नलियाँ लगा दी। सबसे पहले हमने HCl अम्ल लिया और उस HCl अम्ल के अंदर हमने क्या डाला, HCl अम्ल लिया और उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट को अपन ने डाला। जैसे ही सोडियम कार्बोनेट डालेंगे इसके अंदर अभिक्रिया होने लगेगी और एक गैस का निर्माण होगा। कौन सी, एक गैस का निर्माण होगा और वो गैस अपनी बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर गई, इस नली से होते हुई बाहर निकलती है। अपन क्या करेंगे, इस नली के बाहर ही एक दूसरी परत नली लेंगे और उसके अंदर क्या डालेंगे, चूना और पानी, मतलब बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अंदर इस गैस को प्रवाहित करेंगे और इस प्रवाहित करने पर क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जिसको अपन संगमरमर बोलते हैं। ये अपना है प्रयोग। तो सबसे पहले धातु कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया पड़ते हैं। किसके साथ, कार्बोनेटों के साथ।
अब कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो कार्बोनेट क्या होता है CO3। तो सबसे पहले क्या लेंगे अपन, धातु। क्या लेंगे, धातु प्लस, सॉरी धातु क्या, सबसे पहले लेंगे अपन अम्ल, अम्लों की करवानी है, अम्ल लेंगे प्लस इसके अंदर क्या डालेंगे कार्बोनेट। और कि कौन सा कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट। किसका, धातु कार्बोनेट। तो धातु मतलब सोडियम का कार्बोनेट अपन लेंगे, तो ये ले लिया अपन ने धातु कार्बोनेट। हाइड्रोकार्बोनेट नहीं है, ये क्या है, धातु कार्बोनेट। जब अपन इसको लेंगे और अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगी, अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप आप देखो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट लिया था, और इस अभिक्रिया के फलस्वरूप ये नहीं, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या बना अपने पास, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, क्या बना, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है और साथ में जल बना है। तो अपन क्या लिखेंगे, क्या क्या बनता है, क्या क्या बना, सबसे पहला तो बना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बना, और साथ में क्या बना, लवण। ठीक है, पहला ही सवाल आपको क्या पूछेगा कि जब अम्लों की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है। तो आपको बताना है कि जब धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाती है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होता है, और जल का निर्माण होता है। अब उस प्रयोग में हमने क्या लिया था, सबसे पहले किस धातु अम्ल को कौन सा लिया था, HCl अम्ल। तो यहाँ पर लिख लो HCl अम्ल, कौन सा लिया था अपन ने, HCl अम्ल, ये लिया। प्लस साथ में क्या लिया था, धातु कार्बोनेट, और धातु कार्बोनेट कौन सा लिया था, सोडियम कार्बोनेट। क्या लिया था, सोडियम कार्बोनेट। अब ये सोडियम कार्बोनेट लिया और उसके बाद हम क्या करा, दोनों के बीच में क्या हुई, अभिक्रिया हुई। क्या हुई, अभिक्रिया होगी। अब अभिक्रिया होने के बाद, अभिक्रिया होने के बाद सबसे पहले क्या बना, CO2। तो अपन CO2 को बाहर निकाल देते हैं। साथ में क्या बना, जल। तो ये लिख दिया अपन ने जल। अब CO2 इसमें से बाहर निकल गया। H2 देखो यहाँ पर अभिक्रिया क्या है, H2 हाइड्रोजन 2, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन 1 है, तो इसको 2 करने के लिए अपन इसके आगे 2 लगाएंगे। ठीक है, तो H2O निकल गया। ऑक्सीजन ऑक्सीजन पूरे हुए। अब क्या बचा, सोडियम के 2 और क्लोरीन 2 बने, तो साथ में कौन सा लवण बन गया, NaCl। ठीक है, तो क्या बन गया, लवण बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और जल बन गया। ठीक है, किस प्रकार से अभिक्रिया हुई, HCl लिया, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट लिया, अभिक्रिया हुई और CO2 निकला। ठीक है, अब आगे प्रयोग में हमने क्या किया था, ये जो CO2 बनी है, हमने प्रयोग में क्या किया था कि ये जो CO2 बनी है इस नली से होती हुई किस में आएगी, यहाँ पर। और यहाँ पर हमने दूसरी नली के अंदर क्या लिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब इसी को भी आगे अपन लिख देते हैं कि इस CO2 को क्या करेंगे, इस CO2 को किसके अंदर डालेंगे, को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं अपन, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित करने पर इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसको प्रवाहित करेंगे। अब प्रवाहित करने पर क्या होता है, तो आप देखोगे कि जब इसको अपन प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, कि आगे अभिक्रिया होगी। और अभिक्रिया किस प्रकार से होगी कि सबसे पहले तो क्या ले लो, CO2 प्लस क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये ले लिया अपन ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको याद आ रहा होगा कुछ कि ये हमने अभिक्रिया कहाँ पर पढ़ी है, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में भी पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार के ऊपर हमने पुताई की थी और उसके वातावरण की CO2 से उसने अभिक्रिया की थी, और क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर बना था। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया था और साथ में क्या बना था, जल। क्या बना था, जल बना था। ठीक है, तो ये अपने पूरे प्रयोग की रिएक्शन आ गई। सवाल क्या बनेगा, धातु कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। अब जब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 प्रवाहित करते रहेंगे। अब यहाँ पर जो पहले ये बना था कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या था, श्वेत अवक्षेप। क्या था, श्वेत अवक्षेप, मतलब ये परत नली के नीचे जमा हुआ पड़ा था, परत नली के नीचे जमा हुआ यहाँ पर पड़ा था, तो ये क्या था, श्वेत अवक्षेप। अब इसको अपन अधिक मात्रा में प्रवाहित करेंगे, अधिक मात्रा में प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा कि अब ये है, ये अपने पास बन के आ गया। अब इसके अंदर और अपन क्या करेंगे, इसके अंदर और मात्रा में ज़्यादा और CO2 इसमें अंदर प्रवाहित करेंगे।
क्या करेंगे इसके अंदर और CO2 प्रवाहित करेंगे। तो आगे किस प्रकार से अभिक्रिया होगी वो अपन देखते हैं। और इसके अंदर CO2 प्रवाहित करेंगे तो अपन के पास क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो पहली बार अपने CO2 प्रवाहित की तब बना था। अब इसके अंदर और ज़्यादा मात्रा में CO2 और ही प्रवाहित करते जाएंगे तो साथ में और क्या आ जाएगा, CO2 प्लस जल, तो इसके अंदर था ही। अब ये जो अभिक्रिया होगी तो आगे अभिक्रिया होगी और साथ में क्या बन जाएगा, अभिक्रिया होने के बाद कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट का निर्माण हो जाएगा। तो ये पूरा प्रयोग अपने पास आ गया। पूरे प्रयोग में क्या हुआ था अच्छे से एक बार समझ लो। हमने क्या लिया था, HCl अम्ल लिया था, फिर उसके अंदर क्या डाला था, सोडियम कार्बोनेट, और क्या बन गई थी, CO2 गैस प्लस जल बना था। ठीक है, तो ये अभिक्रिया ये कहाँ तक काम हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये काम हो गया, यहाँ तक तो ये प्रयोग हो गया। उसके बाद दूसरा अपन ने क्या किया था इस प्रयोग में कि जो CO2 बनी उसको अपन ने किस में प्रवाहित किया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित किया था। तो फिर हमने यहाँ पर भी क्या कर दिया, ये जो CO2 बनी है उस CO2 को क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रवाहित किया और क्या बन गया, श्वेत अवक्षेप बना कैल्शियम कार्बोनेट, और फिर कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और साथ में क्या बन गया, जल बन गया। साथ में क्या बन गया, जल बन गया। अब आगे और इसको अभिक्रिया करवाने पर, मतलब ऊपर लिख देता हूं मैं, अत्यधिक मात्रा में और CO2 प्रवाहित करने पर, अत्यधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर और CO2 अपन आगे प्रवाहित करेंगे तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अपने किसके साथ, जो अम्ल है उनकी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, सार है उनकी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। लेकिन इससे पहले अपन कार्बोनेट के साथ की, अब अम्ल के अपन धातु कार्बोनेट के साथ भी कर लेते हैं। ऊपर किसके साथ की थी, कार्बोनेट के साथ, अब किसके साथ करेंगे, अम्ल की किसके साथ अभिक्रिया, अम्ल की धातु हाइड्रोकार्बोनेट के साथ। किसके साथ, धातु हाइड्रो, ये आप याद रखना, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट। अब अपने कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाई थी तब क्या क्या लिया था, क्या क्या लिया था कि सॉरी क्या क्या लिया था, अम्ल लिया था और धातु कार्बोनेट लिया था। तो यहाँ पर अपन को क्या लेना है, धातु हाइड्रोकार्बोनेट। क्या लेना है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये जो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया इसकी भी अभिक्रिया होगी। क्या होगी, अभिक्रिया होगी। और अभिक्रिया होने के बाद सेम वो का वही बनेगा। क्या बनेगा, सबसे पहले CO2 प्लस जल प्लस लवण। ठीक है, तो आपको पूछे कि जब धातु की जब अम्ल की धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, तो आप बोलेंगे लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। गैस के बारे में पूछ सकते हैं, उसमें गैस अपने कौन सी बनी थी, हाइड्रोजन। और यहाँ पर अपनी कौन सी गैस बनी है, यहाँ पर अपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ है। कौन सी गैस का निर्माण हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ है। अब ले लेते हैं अपन अम्ल तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अम्ल अपन ले लेते हैं, वहाँ पर अपन ने HCl लिया था, तो यहाँ पर भी अपन कौन सा ले लेते हैं, HCl अम्ल। तो ये ले लिया अपन ने HCl अम्ल प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट ले लिया। ठीक है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को अपन ने ले लिया है। अब यहाँ पर आप देखो कार्बोनेट की कितनी होती है, माइनस की 2, सोडियम के ऊपर प्लस का 1 और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का 1। तो दोनों प्लस और प्लस कितने हो गए, 2 प्लस के हो गए और ये माइनस का, इसलिए सोडियम एक लिया, हाइड्रोजन एक लिया और ये। ठीक है, अब इनकी क्या होगी, अभिक्रिया। क्या होगी, इनकी अभिक्रिया होगी। और अभिक्रिया होने के बाद क्या बनेगा, सबसे पहले अपन को बना लेना है CO2। ये बना दी CO2, फिर बना दिया अपने जल। क्या बना दिया, जल। अब देखो CO2 जल में H2, अब यहाँ पर H2 H एक ये और एक ये, H2 आगे H2 और ऑक्सीजन एक है, तो इस CO2 में से एक तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर रह गई और एक 3। अब पीछे क्या बचा, NaCl, ये ले लिया अपने NaCl।
ये हो गई अपनी अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हो गई। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं है तो एक बार वापस अच्छे से वीडियो को देखिए, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे है अपना अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, अम्ल और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, फिर अम्लों की अपने किसके साथ, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया देखी। अब अपन देंगे अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया। जब अम्लों को लेंगे और क्षार को लेंगे और दोनों को आपस में मिला देंगे तो क्या होगा, तो जब अपन किसी भी अम्ल को, किसको, अम्ल प्लस इसके अंदर क्षार मिलाते तो लवण में अपने क्या परिभाषा पड़ी थी, अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण। क्या बनाते हैं, लवण। और साथ में क्या बना देगा, जल। क्या बना देगा, H2O, जल का निर्माण करेगा, ठीक है। तो अम्ल तथा क्षार आपस में मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, और ये जो पूरी अभिक्रिया है, ये जो पूरी अभिक्रिया है, इसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण मतलब ना तो अब अम्ल है ना क्षार, क्या हो गया, उदास हो गया है, उदासीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। और ये कौन सी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो अपन को अभिक्रिया का एक और प्रकार मिल गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होती है, तो जब अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, और यह अभिक्रिया अपनी कौन सी कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब ले एग्जाम्पल इसके करते हैं। तो सबसे पहले अम्ल है तो अम्ल अपन ले लेते हैं HCl, ले लिया अम्ल, HCl अम्ल है। उसके बाद हम इसके साथ में क्या कर देते हैं, क्षार को मिलाते हैं। क्षार मैंने ले लिया NaOH। अब इसकी क्या होगी, अभिक्रिया होगी। क्या होगी, अभिक्रिया होगी। और क्या बनेगा, क्या बनेगा, सबसे पहले जल को बाहर निकाल दो। ये लिख दिया अपने जल, H2O, जल को बाहर निकाल दिया। H एक H ये, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन एक यहाँ से निकल गया, पीछे क्या बचा, NaCl। ये बन गया सोडियम क्लोराइड, लवण बन गया और जल बन गया। और ये अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर लिख देंगे कि जब अम्ल व क्षार को आपस में मिलाया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, तो लवण व जल का निर्माण होता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न क्या पूछेगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसको बोलते हैं, तो आपको बोलेंगे जब अम्ल तथा क्षार को आपस में मिला देते हैं तो क्या बनता है, लवण तथा जल बनता है, और ये बनता है अपनी उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। अब है इसके अगला, क्या क्या अपन ने पढ़ा, अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया, अम्लों और क्षारों की धातु के साथ अभिक्रिया पढ़ ली। उसके बाद अम्लों की किसके साथ, कार्बोनेटों के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। उसके बाद अम्ल और क्षार के आपस में अभिक्रिया। अब है अम्ल तथा व क्षार के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, किसके साथ, धात्विक ऑक्साइड। अब धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, कि हमने क्या लिया था, स्टार्टिंग में लिया था धात्विक ऑक्साइड क्या है, क्या होते हैं धात्विक ऑक्साइड, कि हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पार्ट स्टार्ट किया था, उसमें हमने सबसे पहले क्या लिया था, मैग्नीशियम। ये क्या है, मैग्नीशियम। और उस मैग्नीशियम को हमने जलाया था, जलाने के बाद क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, देखो धातु है और साथ में ऑक्सीजन है, तो धातु के साथ जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है वो क्या कहलाते हैं, धात्विक ऑक्साइड। समझ में आ गया, धात्विक ऑक्साइड क्या होती है, तो धातु के साथ क्या जुड़ी हुई होती है, अपने ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है, वो कहलाता है अपना धात्विक ऑक्साइड, ठीक है। तो अब
धात्विक ऑक्साइड के साथ किसकी अभिक्रिया करवानी है? अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया करवानी है। तो अब आप देखोगे कि जब अपन क्या करते हैं, अम्ल प्लस क्या इसमें धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है अपना लवण। क्या बनता है? लवण प्लस जल। क्या बनता है? लवण प्लस जल बनता है। अब किस प्रकार से बनता है अपन देखते हैं। जैसे कि आपके अंदर प्रयोग दिया हुआ है, एक कॉपर ऑक्साइड का अपन लेंगे विलयन, और उसके अंदर क्या डालेंगे? H2SO4 HCl अम्ल डालेंगे। कौन सा? HCl अम्ल। तो अपने लिया, क्या लिया अपने? कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर क्या है? धातु, और उसके साथ ऑक्सीजन। कॉपर ऑक्साइड कब बनाया था हमने? अगले चैप्टर में बनाया था। हमने क्या किया था? अपने कॉपर को लिया था और उसको जलाया था, कॉपर के चूर्ण को जलाया था, उसके ऊपर परत बन गई थी। कौन सी? कॉपर ऑक्साइड की परत बन गई थी। प्लस अम्ल लेंगे, अम्ल ले लिया अपन ने HCl अम्ल। क्या ले लिया अपन ने? HCl अम्ल ले लिया। और फिर क्या होगी? अभिक्रिया होगी। क्या होगी? अभिक्रिया होगी। और क्या निकलेगा इसमें से? पहले जल को निकाल दो। ये लिख दिया अपन ने जल, लिख दिया जल। अब H2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कितनी करनी होगी? 2। ठीक है, अब बन गया। अब क्या बनेगा? ऑक्सीजन 1 नहीं और हाइड्रोजन 2, तो क्या बन गया? कॉपर क्लोराइड। और कॉपर की संयोजकता वैसे कितनी होती है? +2 और कॉपर क्लोराइड। Cl क्या होती है? -की। इसलिए प्लस के 2 के साथ माइनस के कितने जुड़ेंगे? 2, -2, इसलिए क्लोरीन को 2 ले लिया, तो क्या बना? कॉपर क्लोराइड बना। तो आपको पूछे कि जब कॉपर ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो क्या बनेगा? कॉपर क्लोराइड का निर्माण होगा और जल बनेगा। अब आप देखोगे कि एक हमने यहाँ पर इससे पहले अभिक्रिया पढ़ी थी, और कौन सी पढ़ी थी? उदासीनीकरण। अब इसमें देखो अम्ल है और क्षार है, और इनके साथ हमने क्या मिलाया? लवण। अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया कराई तो लवण और जल बन गया। सेम वो की वो चीज कहाँ पर हो रही है? यहाँ पर देखो, यहाँ अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड मिला रहे, बन क्या रहा है? लवण तथा जल। सिर्फ फर्क क्या है कि वहां पर अगली वाली अपनी जो रिएक्शन थी वहां पर क्या था? इसकी जगह पर था क्षार। इसकी जगह पर क्या था? क्षार था। आगे वाले रिएक्शन में अपने वही था, अम्ल तथा क्षार को मिलाते लवण तथा जल बनता है। अब यहाँ पर देखो, अम्ल तथा धातु ऑक्साइड को मिलाते लवण प्लस जल बनाते। तो इससे अपन को क्या पता चलता है? इससे अपन को पता ये चलता है कि ये जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? सारी प्रकृति के। कैसे? सारी प्रकृति के। कैसे? सारी प्रकृति के होते हैं। ये कैसे होते हैं? सारी प्रकृति के। तो आप देखोगे कि यहाँ पर सारी प्रकृति का क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अपन ने जो उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी उसमें क्या था? अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं, और अम्ल तथा धातु ऑक्साइड भी मिलकर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। तो गणित लगा दो, धातु ऑक्साइड बराबर क्षार। तो यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे? यहाँ पर एक ओपन पॉइंट लिखेंगे, और ये आपको याद रखना है, ये पूछता भी है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है तो अपन क्या लिखेंगे? धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो कैसी होती है? क्षार के जैसे है, तो यह क्षारी होती है। क्या होती है? क्षारी होती है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो क्षार के साथ भी अपन अभिक्रिया करवाएंगे तो भी क्या बनेगा? ये हो गया अपना धात्विक। यहाँ पर हेडिंग में थोड़ी चेंज कर देना। ठीक है, अब ये तो हो गया अम्लों के साथ किसकी? धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब इसके आगे अपन क्या पढ़ेंगे? क्षार के साथ धातु नहीं, अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया।
ठीक है। अब देखो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, अम्लों के साथ किसकी, धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। यहाँ पर पढ़ेंगे सार के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि सबसे पहला तो है सार प्लस कौन है, अधात्विक ऑक्साइड। कौन है, अधात्विक ऑक्साइड। और इस अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया अपन करवाएंगे तो क्या बनेगा, वो चीज बनेगी अपने क्या, अम्ल तथा लवण तथा जल। क्या बनेगा, लवण तथा जल। तो लवण बनेगा प्लस जल बनेगा। अब लवण तथा जल किस प्रकार से बनेगा ये अपन देखते हैं, ठीक है। अब ले लेंगे अपन सार के जगह पर अपन ले लेंगे जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है अपना सार प्लस अधात्विक ऑक्साइड। तो आवर्त सारणी आप देखोगे वहां पर आवर्त सारणी में ये जो कार्बन है क्या है, कार्बन, ये क्या है अधातु, और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, अधात्विक ऑक्साइड। अब धातु, अधातु तथा उपधातु किसको बोलते हैं, तो आवर्त सारणी में आप देखोगे कि इस तरफ वाले सारे तत्व क्या होते हैं, धातु। फिर बीच में एक टेढ़ी रेखा आती है, वहां पर क्या होते हैं, उपधातु। उसके बाद उसके साइड में क्या होते हैं, ये अधातु। तो कार्बन क्या है अपना, अधातु है। अब अधातु है तो ये सारे धातु किसको बोलते हैं, अधातु किसको बोलते हैं, ये इसका अपना अगला वाला चैप्टर है, वो जो क्या है धातु तथा अधातु, उसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो ये क्या है अपन, कार्बन क्या है, कार्बन आपको पता होना चाहिए, ये क्या है अधातु। तो ये क्या, अधातु के साथ ऑक्साइड मिल गया तो अधात्विक ऑक्साइड है, ठीक है। अब होगी इनके बीच में अभिक्रिया। अभिक्रिया हो गई। सबसे पहले क्या बनाना है अपन को, जल। लिख दो जल। क्या बनाया अपन ने, जल को बना दिया, जल बनाया। और ये अभिक्रिया आपने इसके पहले भी पढ़ी है, क्या पढ़ा है कि जब चूने के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते तो क्या बनता है, संगमरमर। तो कैल्शियम बन गया कार्बोनेट। देखो एक ही अभिक्रिया कितनी जगह पर काम आ रही है। सबसे पहले चैप्टर में आपने इस अभिक्रिया को पढ़ा था, अब दूसरे चैप्टर में भी ये बहुत जगह पर आ रही है। तो ये क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो, और ये कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या है, लवण है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, लवण। क्या है, लवण। ये क्या है, लवण। तो आप देखो सार प्लस अधात्विक ऑक्साइड क्या बना है, लवण प्लस जल। और अपने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी, उसमें क्या था, सार प्लस अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल। तो यहाँ पर क्या है, अपन लिख देंगे कि यहाँ पर ये किसके जैसा है, अधात्विक ऑक्साइड बराबर अम्ल। अब अधात्विक ऑक्साइड बराबर अम्ल, इसीलिए अपन क्या बोलेंगे, इसीलिए अपन यहाँ पर लिख देंगे कि याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखनी। ये पूछता है कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है, तो अपन क्या लिखेंगे कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, कैसी होती है, किसके बराबर है, धात्विक ऑक्साइड बराबर अम्ल। तो अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय। अम्लीय होती है, ठीक है। आगे आपको अच्छे से समझ में, एक बार अपन पूरा एक बार फास्ट रिवीजन कर देते हैं, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले अपन ने क्या किया था, पहला अपन ने देखा था अम्ल तथा सार की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल तथा सार की धातु के साथ अभिक्रिया होती है तब क्या बनता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। सार की धातु के साथ अभिक्रिया होती है तो भी लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। फिर धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किसकी अभिक्रिया, अम्लों की अभिक्रिया अपन ने पढ़ा। जब अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर लवण CO2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को अपन ने क्या किया था, कैल्शियम कार्बोनेट के विलयन में प्रवाहित किया था। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में प्रवाहित किया था तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हुआ था। इस कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हुआ था, उसके अंदर और बहुत मात्रा में अपन ने क्या किया था, CO2 प्रवाहित की तो कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट का निर्माण हो गया था। उसके बाद हमने पढ़ा अम्ल की किसके साथ अभिक्रिया, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। सेम वो का वो क्या बनता है, लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो ये अभिक्रिया हमने इसकी करवाई थी। उसके बाद अम्ल तथा सार के आपस में अभिक्रिया करवाई तो लवण प्लस जल का निर्माण हो गया। फिर हमने
उदासीनीकरण अभिक्रिया ये पड़ी थी। फिर अम्लों का धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, तो धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर भी क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है, और ये सार की जगह पर आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति सारी होती है। उसके बाद सार के अधात्विक ऑक्साइड क्या है, अधात्विक ऑक्साइड के साथ सार की अभिक्रिया कराने पर भी लवण तथा जल बनता है, और यह अम्ल की तरह अधात्विक ऑक्साइड व्यवहार करता है, इसीलिए अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। और इसी के साथ अपना आज का चैप्टर, अपना आज का लेक्चर है वो पूरा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अरावली पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ में टेलीग्राम ग्रुप है अपना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कीजिए। और मिलते हैं अगली क्लास में, अंत तक आपको लेके जाएंगे, साथ में अभ्यास प्रश्न वगैरह सब करवाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलते। मिलते हैं अगली क्लास में। राम राम।